ठीक है, देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन लिखे सब लोग। हाँ संदीप, ये क्वेश्चन है, और जी राजेश, ये क्वेश्चन है भी, और लिखो भी, है क्वेश्चन है कॉपी में आप में, ठीक है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर पूरा क्या होता है। नगद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आईसीआई बैंक में खाता खोला तो आईसीआईसी बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, 2 में आपका कैश अकाउंट। कह रहा नगद माल खरीदा यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कह रहा है ढुलाई का नगद भुगतान यानी कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। कलर लारा इंडिया को उधार माल बेचा तो लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल। कह रहा है लारा इंडिया से नगद धनराशि प्राप्त तो कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। कह रहा है लारा इंडिया से माल की वापसी तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, क्योंकि यहाँ पे हम लारा इंडिया को बेच रहे हैं तो फिर वापस कर रहा तो क्या हो जाएगा, सेल रिटर्न। फिर कह रहा है लारा इंडिया से यानी कि देने वाला हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट। इसलिए आपको हो जाएगा 16 दिसंबर का सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर कह रहा है व्यापारिक व्यय का भुगतान, ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश। कह रहा है तरन्नुम से उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम। कह रहा है लारा इंडिया से पूर्ण भुगतान का चेक प्राप्त हुआ, उसी दिन बैंक में जमा किया, यानी कह सकते हैं आपके बैंक अकाउंट डेबिट 11,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू लारा इंडिया, ठीक है, 12,000। कह रहा है आपको कि तरन्नुम को माल वापस किया तो तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि यहाँ से तरन्नुम को उससे खरीदा है तो हम उसको वापस करेंगे, यानी खरीदना परचेज, वापस करना परचेज रिटर्न। और पाने वाला कौन है, तरन्नुम है, तो तरन्नुम डेबिट हो जाएगा, तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। स्टेशनरी का भुगतान तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। करा तरन्नुम को चेक द्वारा भुगतान तो तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू बैंक। करा तरन्नुम चेक द्वारा किराए का भुगतान, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद आहरण, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नगद विक्रय यानी नगद बेचा, कैश सेल यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। रूपक ट्रेडर्स को माल बेचा, रूपक ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है, और उसने बताया था कि पहले की 1 दिसंबर की एंट्री किस में हो जाएगी, F6 में, और दूसरे की हो जाएगी आपकी F4 में। माल खरीदा, ठीक है, 4 दिसंबर F9 में हो जाएगी, 10 दिसंबर का F5 में, 12 दिसंबर F8 में, 14 दिसंबर F6 में, और 16 दिसंबर कंट्रोल F8 में यानी क्रेडिट नोट वाउचर में। और आपका व्यापारिक व्यय का भुगतान ये आपका हो जाएगा F5 में। कह रहा है माल खरीदा F9 में, और इसका F6 में हो जाएगा, और इसका माल वापस किया, इसका हो जाएगा आपका डेबिट नोट वाउचर यानी कंट्रोल F9। स्टेशनरी का भुगतान F5, चेक द्वारा भुगतान F5, आहरण किया F5, नगद विक्रय यानी कि F8, माल बेचा F8। ठीक है, तो इसमें हमने एंट्री कर दिया। उसको देख करके वीडियो से अगर क्वेश्चन हो तो कॉपी भी लिख लीजिएगा, अगर आंसर गलत हो तो उसमें से सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आप एंट्री पे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने कंपनी डिलीट करने आता है। ठीक है, तो टैली को हमने यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ओपन। पता है कि आपको एजुकेशनल मोड पे जाना है, पता है ना, एजुकेशनल मोड पे जाना है। और जैसे ही जाने के बाद आपकी यहाँ पे कंपनी जो बनी रहेगी, उस कंपनी को सबसे पहले क्या करना है, डिलीट कार करना है। क्या करना है, डिलीट कार करना है। उसके बाद में कैसे डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी बहुत सारे कंपनियाँ दिखाई देंगी, तो आपकी जो कंपनी है उसे सेलेक्ट करके इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद आपका इस तरीके से यहाँ पे कंपनी का नेम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है, F3 में, कंपनी इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका शट कंपनी मतलब बंद करने के लिए, सेलेक्ट मतलब दूसरा कोई सेलेक्ट करने के लिए, और अल्टर मतलब अगर कंपनी में आपकी कोई गलत है या उसमें को डिलीट करना है तो यहाँ से करते हैं अल्टर से, और यहाँ से नया कंपनी तैयार करने के लिए क्रिएट।
तो अल्टर में जाना है और आल्ट इंटर करना है। अल्टर में आकर के इंटर किया मैंने और आल्ट के साथ डी बटन मैंने प्रेस किया। ठीक है, आल्ट के साथ हमने डी बटन प्रेस किया तो इस तरीके से ऑप्शन आ गया। और जैसे ही यस करेंगे वो आपका कंपनी डिलीट हो जाएगी। हो गई डिलीट, यहाँ पे है नहीं तो ऑटोमेटिक क्रिएट कंपनी पे ऑप्शन दे दिया, इंटर करना है और यहाँ पे कंपनी का नेम दे देना है। स्टेट हमने यूपी चूज कर लिया, यू बटन दबाते हैं, जैसे स्टेट में आता है यू बटन दबाएंगे, आपका जो यू से रहेगा वही हाईलाइट होगा ओनली। ठीक है, तो यू से मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया, इंडिया ऑलरेडी है, पिन कोड डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इंटर करिए या तो कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिए। डेट में आपको चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल बोर्ड में क्या होती है, सेम डेट में एंट्री होती है, यानी एक ही डेट में। कंट्रोल ऐसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही करते तो किसी में ज़्यादा ऑप्शन आता है, किसी में कम ऑप्शन आता है। तो जब यहाँ से दिख रहा है शो मोर फीचर, देख रहे हैं यहाँ पे शो मोर फीचर है, यहाँ से अगर नो करेंगे तो आपका कम ऐसे ऑप्शन देगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बस अकाउंट मेंटेन करना है तो इतने ऑप्शन के लिए आपको बहुत है। अगर इनवॉइसिंग से काम कर रहे हैं तो इसको आप यस कर देंगे तो आपका बहुत सारा आ जाता है। आपका एक्सपायरी डेट, जैसे दवा की बिल बना रहे हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट का जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और इसके बाद में कॉस्ट सेंटर की भी आप कार्य करना चाहे तो कर सकते हैं। डिस्काउंट भी, अगर इनवॉइस तैयार कर रहे हैं तो डिस्काउंट का भी ऑन कर सकते हैं। और जीएसटी में टैक्सेशन में जीएसटी आपके ऑन कर सकते हैं, टीडीएस से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अदर फीचर में दिया है यहाँ पे कि पेमेंट का क्यूआर कोड लिंक जनरेट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये मेन वर्क में काम करता है ठीक, लाइसेंस वर्जन में। तो क्या करना है आपको, अगर ऑप्शन की कभी ऐसी ज़रूरत पड़े यहाँ पे कि डिस्काउंट की या अन्य फीचर की ऑन करने की, तो आप यहाँ से आपका शो मोच यहाँ से जो है आप ऑन कर सकते हैं। एक नीचे भी दिया हुआ है ऑप्शन आपका, यहाँ पे इसको ऑन करते हैं तब तो आपका और ज़्यादा ऑप्शन आने लगा, देख रहे हैं ना, यहाँ पे वैट भी आने लगा यहाँ से, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे आने लगे। तो जो ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे आप यस नो करके यहाँ से ऑप्शन को शो करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में हमें बस इतने की ज़रूरत है। तो हमें अकाउंट पे कार्य करना है तो यस, हाँ हमें इन्वेंट्री पे यानी इनवॉइस पे कार्य नहीं करनी है तो हमें नो कर देनी है। हमें अभी जीएसटी पे काम नहीं करनी है तो हमें नो कर देनी है। ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद में करने के बाद क्या कीजिएगा, आप यहाँ से इंटर एक्सेप्ट करिए तो कंपनी आपकी बन गई। बनने के बाद हमने बताया था कि क्रिएट दे रहा, ऑलरेडी आपका ऑप्शन हाईलाइटेड, यहाँ पे क्रिएट दे रहा मास्टर में। तो इस क्रिएट में क्या करनी है आपको, क्रिएट में इंटर करके यहाँ से आपको ग्रुप दिया हुआ है, लेजर दिया हुआ है, करेंसी, वाउचर टाइप, पेन साइन डिटेल दिया हुआ है। तो आपको इसमें ग्रुप बना होता है, आपको बस लेजर ही क्रिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से इंटर करेंगे और आपका यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ गया। दीजिए तो हमें एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पहला आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो देखिए जो कैश और कैपिटल होता है यही लेजर कहलाता है। तो कैश का तो बना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है, कैपिटल का हम बनाएंगे। ठीक, कैपिटल का कैपिटल वाले खाते में चला जाता है आपका। तो मैंने इंटर किया लेजर ने, मैं कैपिटल देकर के अंडर में सी बटन दबाया, कैपिटल यहाँ पे हाईलाइट हुआ, एंटर कर दिया मैंने। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, या बार बार एंटर भी करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी यूज कर सकते हैं। कह रहा है ICICI बैंक में खाता खोला। ठीक है, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे ICICI, ठीक, बैंक आपका हो जाएगा इसका बैंक अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है नगद माल खरीदा। ठीक है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज का बनाएंगे, कैश का बना होता है।
और इसके बाद में कह रहा है यहाँ पे ढुलाई का भुगतान कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का बना है, कैरिज बनाएंगे CARRIAGE, कैरिज का हो जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, भाड़ा और मजदूरी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और इसके बाद में कह रहा है यहाँ से लारा इंडिया को उधार माल बेचा, यानी लारा INDIA, ठीक है, हो जाएगा हमारा डेबिट है तो सेंडी डेबिटर, ठीक है। और सेल का सेल अकाउंट, ठीक है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। इसके बाद में कह रहा है कि लारा इंडिया से धनराशि की प्राप्त, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, बना हुआ है दोनों का तो नहीं बनाएंगे। कह रहा है आपका लारा इंडिया से माल की वापसी, यानी कि देखें तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया, तो लारा इंडिया बना हुआ है, सेल रिटर्न का बनाएंगे RETURN। ये हमारी क्या है, सेल अकाउंट में ही जाएगा ये। और इसके बाद में कह रहा है कि व्यापारिक व्यय का भुगतान, तो ट्रेड एक्सपेंस का देते हैं, ट्रेड एक्सपेंस हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद में है आपका तरन्नुम से उधार माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तरन्नुम, परचेज का बना हुआ है, तरन्नुम बनाएंगे TARANUM, ठीक है। तरन्नुम क्रेडिट है तो सेंडी क्रेडिटर, क्योंकि देने वाला व्यक्ति इसलिए क्रेडिट में चला गया। कह रहा है लारा इंडिया से पूर्ण भुगतान का चेक प्राप्त किया और बैंक में जमा कर दिया, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो डिस्काउंट डेबिट है तो क्या हो जाएगी हमारे एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिस्काउंट खर्च हो रही है इसलिए हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चली जाएगी। कह रहा है तरन्नुम को माल वापस किया, यानी हो जाएगा परचेज आपका रिटर्न, ये हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। फिर कह रहा है स्टेशनरी का भुगतान STATIONARY, स्टेशनरी हमारी चली जाएगी इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और कह रहा है तरन्नुम को चेक द्वारा भुगतान, ठीक है, ये चेक द्वारा किराए का भुगतान, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैंक का बना हुआ है। कह रहा है व्यक्तिगत उपयोग के लिए, यानी DRAWING, ड्राइंग हमारी चली जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी गलत हो गया, कैपिटल में। अगर आपके कुछ मिस्टेक हो तो पेज अप बटन करके आप उस चीज़ों को ला सकते हैं, मतलब जो आपने बनाया था। आ गई पेज अप करके ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये हमारी पूंजी खाते वाले में से निकलने वाली संपत्ति है तो हम पूंजी खाते वाले में ही इसको डालेंगे। अगला है आपका नगद विक्रय, कैश सेल, रूपक, ट्रेडर्स को माल बेचा तो हो जाता है आपका रूपक, TRADERS, ट्रेडर्स। डेबिट है तो सेंडी डेबिटर। ये हो गए पूरे लेजर, ठीक है। इसके बाद स्कैप से बैक करेंगे, हम आ जाएंगे आपके मेन मेनू पर। आ गया, मैंने 2 बार स्कैप करके बैक करके गेटवे ऑफ टैली पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये दिख रहा है आपका यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे हम, इसी में हम एंट्री करेंगे, ठीक है, इसी में क्या करेंगे हम एंट्री करेंगे सभी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी में क्या करेंगे हम एंट्री करना। तो हम आते हैं V बटन, इसमें का हाईलाइट है तो V बटन दबाते हैं और ये आपका ऐसे आपका यहाँ पे खुल जाएगा वाउचर। तो पहले का एंट्री किस में करना है आपको, F6 में। तो F6 बटन कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, देखिए पेमेंट है, F6 होता है रिसीव का, तो F6 मैंने प्रेस किया, देखिए रिसीव आ गया। क्रेडिट में होता है आपका कैपिटल, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल डाल दिया। अमाउंट दिया हुआ है आपका 1,20,000 रुपये, इंटर करना है। और डेबिट में आपका कैश होता है, कैश सेलेक्ट करके इंटर 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 करके क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद में कह रहा है कि बैंक में खाता खोला तो इसकी एंट्री हो जाएगी F4 वाउचर में, तो हम यहाँ से F4 बटन प्रेस करते हैं। और क्रेडिट में कैश, क्योंकि ये व्यापार से जाने वाली संपत्ति है इसलिए कैश हो गया क्रेडिट।
ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट है आपका 10,000 रुपये, तो यहाँ पे हमने 10,000 डाल दिया, इंटर। और डेबिट में क्या होगा आपका, बैंक में हमने जमा किया तो बैंक पाने वाला है, इसलिए बैंक हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, इंटर इंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया। कह रहा है नगद माल खरीदा, तो नगद खरीदा है तो माल तो आया है और पैसा गया है। इसकी हाँ हाँ अच्छा, चलिए तो 40 कर दिए पेजअप करके, और बाकी में भी 40,000 है भाई। हाँ कितना है अमाउंट, 4,000। कह रहा है यहाँ पे कि नगद माल खरीदा है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे F9 में। तो जैसे हम F9 बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट यानी वाउचर आनी चाहिए थी, और इधर अमाउंट डेबिट क्रेडिट का, तो आपका यहाँ पे रेट पर आ रहा, यानी ये इनवॉइस खुल गया आइटम भाई। तो क्या करेंगे आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ आपका ऑप्शन, ये कंट्रोल H दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे कंट्रोल H देख रहे हैं ना। और कंट्रोल H क्या करेंगे हम, प्रेस करके हम जाएंगे ये किसमें, कंट्रोल H प्रेस करके हम यहाँ पे आ जाते हैं और वाउचर ले लेते हैं, और लेते ही डेबिट और क्रेडिट आ गए यहाँ पे अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाईज इनवॉइस नंबर कोई भी हमने नंबर दे दिया। क्रेडिट में आपका हो गया कैश, क्योंकि ये व्यापार से जाने वाली संपत्ति है, और आने वाली क्या है आपकी परचेज। अमाउंट है आपका 12,000 रुपये है, और परचेज डेबिट में। ठीक है, इंटर इंटर एक्सेप्ट हो गया क्वेश्चन। फिर कह रहा है ढुलाई का नगद भुगतान यानी कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी एंट्री हो जाएगी पेमेंट में, क्योंकि हम इसके भुगतान कर रहे हैं और भुगतान का अंग्रेजी होता है पेमेंट। ठीक है, तो डेबिट में हमने डाल दिया कैरिज। अमाउंट कितना है 500 500 हमने डाल दिया अमाउंट, और क्रेडिट में हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि हम इसकी नगद दे रहे हैं भुगतान। और इसके बाद में कह रहा है लारा इंडिया को उधार माल बेचा, यानी हम उधारी सेल कर रहे हैं, कैश की बात है नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम या फेट करते हैं सेल में, ये भी आपका पार्टी नेम आ रहा, डेबिट क्रेडिट शो नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे कंट्रोल H ऑप्शन का उपयोग करके हम चेंज मोड में आते हैं और यहाँ से वाउचर ले लेते हैं। और इसके बाद में हम डेबिट में कर देते हैं आपका लारा इंडिया, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति हो जाएगा तो डेबिट, और अमाउंट है हमारी 25,000, इंटर ऑन अकाउंट उसके खाते पर इंटर, और हो जाएगा आपका सेल, यानी लारा इंडिया अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन कि धनराशि प्राप्त लारा इंडिया से, F6 प्राप्त का अंग्रेजी होता है F6, तो इसकी हम एंट्री F6 में कर देंगे। क्रेडिट में हो जाएगा लारा इंडिया, देखेंगे तो इसके नाम पे यहाँ पे 25,000 दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है 25,000। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इससे कुछ पैसे हम रिसीव करेंगे। कितना रिसीव कर रहे हैं हम, 10,000 रुपये। कितना रिसीव कर रहे हैं, 10,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए अब कितना बचा है इसके खाते में, 15,000 रुपये कैश प्राप्त करा हमने, हो तो गया कैश अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लारा इंडिया से माल की वापसी, यानी कह रहा है आपका इसकी एंट्री हो जा रही है, यानी लारा इंडिया को हमने माल बेचा था, अब लारा इंडिया क्या करे, माल की वापसी कर रहा। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे कंट्रोल F8 में। इसमें करेंगे कंट्रोल F8। तो जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ से आपका ये हाईलाइट हो रहा, पेमेंट में जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका ये डेबिट नोट दिया हुआ है, और F4 में नहीं, F6 में ये दिया हुआ है आपका क्रेडिट नोट, यानी Alt F6 में क्या करेंगे हम, Alt F6 में क्या करेंगे हम, सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे। किसमें, सेल रिटर्न की, किसमें, Alt F6 में। ERP9 में कंट्रोल प्लस F8 में करते हैं, और इसकी किसमें करेंगे, 8+9
F6 में। आ गया आपका क्रेडिट नोट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लारा से माल की वापसी, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका लारा। इसके नाम पे देखिए अभी 15,000 रुपये है। जैसे ये 3,000 का माल वापस करेगा तो उसके उधारी कितना बच जाएगा, 12,000 रुपये, क्योंकि 3,000 का तो वो दे रहा। जैसे मैं 3,000 डाल करके इंटर करूंगा अमाउंट, तो आने अकाउंट पर देखिए इसके अंदर कितना हो गया, 12 हो गया अब। ठीक है, देख रहे हैं ना, 12 हो गया। अब क्या करें यहाँ पे, सेल रिटर्न, यानी हो गया सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लारा इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री डन हो गई। ठीक, इसके बाद में कह रहा है कि व्यापारिक व्यय का भुगतान F5, व्यापारिक व्यय यानी ट्रेड एक्सपेंस, अमाउंट है आपके 700 और क्रेडिट में कैश। तरन्नुम से उधार माल खरीदा यानी F9, कंट्रोल H से चेंज करेंगे हम एज वाउचर में, और यहाँ पे दे देते हैं इंटर। क्रेडिट में हो जाएगा तरन्नुम से उधार खरीदा, कितने का खरीदे हैं, 32,000। हाँ, परचेज, ठीक, 32,000 है। और इसके बाद में कह रहा है कि लारा इंडिया से पूर्ण भुगतान का चेक प्राप्त हुआ, यानी F6 में लारा इंडिया से। इसके नाम पे उधारी कितना दिख रहा है यहाँ पे, 12,000। तो 12,000 क्योंकि पूर्ण कर दिया, जब पूरा बोल दिया तो इसके नाम पे 12,000 है, तो 12,000 पूरा डाल देंगे हम। ठीक है, और इसके बाद में हमें क्या मिला है, बैंक में आया है हमारे, कितना आया है, 11,500 रुपये बैंक में आया है। तो फिर 500 क्या हुआ, डिस्काउंट के रूप में हमने उसे दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट के रूप में क्या क्या हमने दे दिया। हो गया एंट्री डन, कोई डाउट नहीं, क्यों रहा है कोई डाउट आ रहा है। और इसके बाद में कह रहा है तरन्नुम को माल वापस किया, यानी डेबिट नोट वाउचर, Alt F5। ठीक है, Alt F5 में क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे। Alt, जैसे ही Alt बटन दबाएंगे तो देखिए आपका ये डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे Alt बटन दबाएंगे तो कह रहा है आपको 5 या 6 चाहिए। ठीक है, तो Alt 5 हो गया आपका डेबिट नोट। तो यहाँ पे होता है आपका डेबिट में कौन हो जाएगा, आपका तरन्नुम, क्योंकि पाने वाला हो जाएगा। तो डेबिट क्या प्राप्त कर रहा, 1,500 रुपए का हमने माल उसे वापस कर रहे हैं, इंटर। और इसमें क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट, यानी कि तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसके बाद में स्टेशनरी का भुगतान आ गया, तो पेमेंट F5, स्टेशनरी है, यस बटन प्रेस करके हमने स्टेशनरी ले लिया। अमाउंट दिया हुआ है 1,200 रुपये का, इंटर मैंने कर लिया यहाँ से। और क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश। कह रहा है तरन्नुम को चेक द्वारा भुगतान, तो F5 में तरन्नुम अकाउंट डेबिट टू, कितना भुगतान कर रहे हैं, 20,000। ठीक है, भुगतान कर रहे हैं हम चेक से, यानी SCI बैंक से अपने कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी भी 10,000 इसके नाम पे उधारी है, 10,500। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है चेक द्वारा किराए का भुगतान, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट है हमारा 4,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू हमारे ICI बैंक से हम पेमेंट दे रहे हैं रेंट का। फिर कह रहा है व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद आहरण है 5, यानी हम खुद पैसे खर्च कर रहे हैं, कितना, 10,000। कैश में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद विक्रय 12,000 रुपये का, यानी F8 में। जैसे ही आपका पार्टी नेम में यहाँ कुछ ऑप्शन आता है, डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, तो कंट्रोल H से H वाउचर ले लेंगे। डेबिट में हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि जब बेच रहे हैं नगद तो कैश आएगा। कितना आ रहा, 12,000 रुपये, और भी सेलिंग करके। ठीक है,
रूपक ट्रेडर्स को हमने माल बेचा, यानी रूपक ट्रेडर्स पाने वाला हो जाएगा। उधारी बेच रहे हैं, बाद में पैसे की हिसाब किताब होगी। कितने का बेच रहे हैं? 11,000 का। ऑन अकाउंट सेल। ये हो गई आपकी पूरी क्वेश्चन डन। अगर आप क्वेश्चन को मिलाना है तो आप पेज अप बटन प्रेस करके प्रत्येक क्वेश्चन को पीछे से आप मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अमाउंट मिला सकते हैं। और कोई डाउट लगे तो बस इंटर करके यहीं पे आप सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्केप से बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद आपकी अब आती है डे बुक, जो आपकी पूरी डिटेल बताती है एंट्री की आपने यही पूरा एंट्री किया हुआ है। Alt F5 से डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद स्केप से बैक करते हैं। ये आपका बताता है प्रॉफिट एंड लॉस, पी बटन दबाएंगे तो कह रहा है आपका नेट लॉस 4,400 रुपए की। कह रहा है आपने 42,500 का परचेज किया है, जिसमें से आपने 44,000 का परचेज किया था, 1,500 रुपए का वापस कर दिया, तो आपका टोटल बचा 42,500 का परचेज। और आपने सेल कितने का किया? 45,000 रुपए का। ठीक है, तो उसके लेन देन के दौरान, और ये देखिए कह रहा है 42,500 खरीदे हैं और 500 रुपए उसको लाने में खर्च भी गया है, यानी टोटल कितना हो गया? 43,000 का परचेज। और आपने कितने का बेचा? 48,000 तो बेचा था, लेकिन 3,000 का वापस आ गया, यानी कितने का बेचा आपने? 45,000 का। तो जब 43,000 का परचेज हुआ और 45,000 का सेल, तो कितना का फायदा हुआ? 2,000 रुपए का। और उसके आपके बिजनेस के लेन देन के दौरान आपने 6,400 रुपए खर्च भी कर दिया। तो जो फायदा हुआ वाला है हमारा 2,000, और जो ज्यादा खर्च हुआ है जब उसको हम मैनेज करते हैं तो नेट लॉस हमारी कितनी आ रही है? 4,400। क्यों? क्योंकि 6,400 हमारा लॉस हुआ है तो 2,000 बेनिफिट हुआ है। तो हम अपने बेनिफिट को क्या कर रहे हैं? लॉस में से हम कम कर रहे हैं। तो कितना लॉस हो जा रहा है? 4,400 का। ठीक है, ये हो गया। तो हमारी रियल प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में देखेंगे तो क्या बताता है ये कि आपने 1,20,000 रुपए व्यापार में लगाया था और 10,000 आपने खुद निकाल लिया, और 10,500 रुपए का आपने किसी से उधारी खरीदारी किया हुआ है, जो कि अभी उसे पेमेंट देना है। ठीक है, तो यानी 10,500 का आपने जो खरीदा हुआ हो और 1,10,000 रुपए हो, यानी कि हो जाएगा आपका 1,20,500 रुपए। कितना हो गया? 1,20,500 का परचेज आपका हो गया आपका लायबिलिटीज में, जो आपने व्यापार में लगाया है। और उस व्यापार में जो आपने 1,20,500 लगाया, क्या उसकी संपत्ति यहाँ पे अवेलेबल है? तो देखते हैं। कह रहा हमारे पास करेंट एसेट्स है, कह रहा है 11,000 आपका सेंडी डेबिटर, यानी अभी कोई व्यक्ति हमें देगा, और 11,000 यानी हमारा अभी किसी दूसरे के पास पैसा है, और 77,600 कैश है, 27,500 बैंक अकाउंट में, टोटल मिला के 1,16,100 रुपए, और 4,400 का लॉस हुआ है। जब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 1,20,500 के बराबर हो जाएगा। तो यही कहता है बैलेंस शीट में कि हमारे जो लायबिलिटीज है वो हमारे एसेट्स के बराबर होनी चाहिए, यानी हमने जितना लायबिलिटीज बनाया हुआ है, जितना लायबिलिटीज हमने लगाया हुआ है, हमारे उतना एसेट्स दिखनी चाहिए। यानी हमने आपको 2,000 रुपए दिया था सामान लेने के लिए, तो आपने 2,000 का हमें सामान चाहिए आपसे। ठीक है, यही हमारी बैलेंस शीट कहता है। ठीक है, चाहे आप उधारी लिए हो चाहे जैसे लिए हो, मुझे 2,000 का हिसाब चाहिए, यही कहता है आपका बैलेंस शीट। इस कैप से बैक करते हैं, आपकी क्वेश्चन हो गई डन।